नमस्कार साहब, आज समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। सरकार बड़े बड़े वायदे तो करती हैं, लेकिन वो वायदे जो हैं ज़मीनी स्तर पर कितने सच साबित होते हैं, इसका उदाहरण हम आपको आज दिखाएंगे। अभी हम मौजूद है भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इंग्लिशपुर टोला पर। और देखिए, ये जो स्कूल है ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय इंग्लिश टोला है। और यहाँ पे जो है 300 लगभग ग्रामीणों की माने तो 300 बच्चों का भविष्य जो है इसी स्कूल पर निर्भर करता है। लेकिन इस स्कूल की स्थिति आप देख सकते हैं कि जो ये स्कूल है वो कहीं ना कहीं जो बच्चों के भविष्य को के साथ जो है खिलवाड़ करने का भी काम कर रहा है। ना बैठने के लिए यहाँ बेंच है और ना ही आने के लिए रास्ता। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं और कैसे इस स्कूल में आते हैं, इसका जवाब हम ग्रामीणों से लेंगे और जानने की कोशिश। क्योंकि ये स्कूल जो है वो 8वीं कक्षा तक चलता है, लेकिन बैठने की ना व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पे आने के लिए कोई रास्ता है। देखिए, ये रास्ता जो है बाढ़ में पूरी तरीके से जो डूब जाता है और बच्चे जो है इसमें जो है डूब कर आने को मजबूर हैं। कहते हैं शिक्षा बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, शिक्षा हर किसी का अधिकार होता है, लेकिन ये जो शिक्षा है उस पर सरकार का क्यों नहीं ध्यान है? आखिर कब तक बच्चे जो हैं इस तरीके से जो बाढ़ में डूबकर आने को मजबूर हैं? हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, क्या कुछ स्थिति है इस सर, पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम मनोरंजन प्रसाद पड़ेगा, मैं इसी गांव का ग्रामीण हूँ। इस गांव का सर समस्या सबसे बड़ा रास्ता है। इस गांव में आने के लिए कोई इस स्कूल पर कोई मुख्य रास्ता नहीं है। टीचर को इतनी परेशानी होती है, लेडीज टीचर को चप्पल उठा के आना पड़ता है, सारे टीचर को दूसरे जो के द्वार पर गाड़ी लगाना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पंचायत के जो मुखिया हैं, जो 7 साल से राज कर रहे हैं, उनको कोई ना ध्यान है, ना कोई व्यवस्था है, ना कभी घूमने आते हैं, नहीं इस गांव का कभी समस्या जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार या जनप्रतिनिधि कोई जानने की कोई नहीं। हमारे यहाँ जिला परिषद भी है, वो अपने हैं, उनको हम अपने बोलेंगे ये इसलिए कि वो हमारे कास्ट से ही आते हैं, इसलिए हम लोग दावा करते हैं कि वो अपने हैं। वो भी आज तक हमारे गांव में बड़े बड़े वादा किए, मैं जीतूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। कितने बच्चे इसमें पढ़ते हैं? लगभग 350 के लगभग पढ़ते हैं। 8 क्लास तक ये स्कूल है और 5 कमरे हैं सर। टीचर लोग भी बोलते हैं कि सर हम लोग सरकार के पास लेटर दिए हुए हैं, विद्यालय बनेगा। एक ही क्लास में 2-2 क्लास चलाना पड़ता है सर। देखिए, 8वीं क्लास तक जो है ये जो क्लास चलता है इस स्कूल में, और 350 बच्चों का जो भविष्य है सिर्फ 5 ही कमरे में 5 ही कमरे में समेट के रह चुका है। इस पे जवाब लेंगे। और आप बताइए कि क्या कुछ स्थिति होती है? बाढ़ भी आता है इधर? सर यहाँ बाढ़ क्षेत्र हमारे है, यहाँ भी 5 से 7 फीट पानी आता है। उस स्थिति में भी आपको टीचर को आना है, पढ़ाने के लिए बच्चे को आना है। उस स्थिति में बहुत लोग घायल भी होता है, गिरता है, डूबता है। इसलिए हम लोग सरकार से बार बार ये गुहार कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ तक रास्ता होना चाहिए। देखिए, बगल में ही स्मारक है, हमारे बाबा का स्मारक है जो शहीद है। उन्होंने बहुत लोग वादा किया कि हम यहाँ तक शहीद स्थल तक, स्कूल तक रास्ता लाएंगे, कोई आज तक नहीं किया सर। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये तो हमारे प्रतिनिधि है जुम्मार सर, सरकार है, प्रतिनिधि है, हमारे गांव के मुखिया हैं, हमारे जिला परिषद है। इससे बड़ा किसको कहा जाए सर? शिक्षा, सरकार लगातार बोलती है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, वो शिक्षा जो है यहाँ पे धूमिल होती हुई नजर आ रही सर वो तो देख रहे हैं धरातल पे क्या है सर। ये तो जीरो ना दिखाई दे रहा है, ना विकास आपको दिख रहा है, ना आपको काम दिख रहा है। है। फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे सर अपने इस पे आते हैं, अपने विश्वास पे आते हैं, जाते हैं। गर्जीवन भी क्या करे, मजबूर है। गरीब बच्चा कहाँ जाएगा सर? उसके पास उतना पैसा नहीं है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, कोचिंग कराने के लिए। बड़े बड़े स्कूल में इतनी फीस लग रही है, ट्रांसपोर्टिंग लग रहा है, कहाँ से देंगे सर? यही हाल है सर। जो गरीब माँ बाप बच्चे हैं तो वही इसी में स्कूल तो में क्या लगता है, अगर सरकार जो है परिवर्तन होती है, दूसरा सरकार आती है, विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, तेजस्वी यादव की सरकार है और भी अन्य महागठबंधन की सरकार है, तो क्या कुछ लगता है शिक्षा में सुधार होगा? सर शिक्षा में तो सुधार होगा ही। हमारी सरकार बनेगी तो सुधार होगा, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं होगा। जैसे उन्होंने शिक्षा में टीचरों के लिए सुधार किए, भर्तियाँ किए, इसमें भी सुधार करेंगे। 17 महीने में काम किया है। बहुत काम किए हैं सर। आपने देखा कि किस स्थिति से और किस स्थिति में लाए। जो स्कूल में 5 क्लास तक चलने वाला 3 टीचर रहते थे, आज टीचर ज़्यादा है, बच्चे कम। देख रहे क्या हैं ना, कुछ लगता है तेजस्वी कि यादव का कब तक ये परेशानी बच्चे उठाएंगे? सर हम लोग तो देख ही रहे हैं, आप लोग के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं ताकि प्रतिनिधि जाने कि हम इस गांव की समस्या है। कोई पूछने तक नहीं आता है कि इस गांव की समस्या क्या है, और बोलने पे बोलते हैं कि आप लोग कराइए ना। क्या कराएं, हम लोग कहाँ से करें सर? यही तो जवाब आता है। क्या नाम ग्रामीण है आपका? मनोरंजन प्रसाद यादव। आप बताइए, कितना परेशानी होता है बच्चों को यहाँ आने के लिए?
यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत परेशानी होती है, रास्ता नहीं है, आने जाने में तो प्रॉब्लम होती है। गांव में अगर एक बारिश हो जाती है तो पूरा पानी लग जाता है यहाँ पर। तो बच्चे लोग अपना चप्पल जूता उठा करके आते हैं, बैग हाथ में लेकर आते हैं, कितना लोग स्लिप करके गिर जाते हैं, परेशानी बहुत है यहाँ। शिक्षा को लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, सरकार इतने बड़े बड़े वायदे करते हैं, योजना लाते हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके से अगर बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे शिक्षा को लेकर के पढ़ते हैं। अभी जो नया नया टीचर लोग आए हैं यहाँ पर, ग्रेजुएशन अपना डिग्री लेकर के जो भी कुछ पढ़ाई करके आए हैं, तो यहाँ पर पढ़ाई अभी में सुधार हुआ है, लेकिन वैसा कुछ नहीं दिख रहा है जो रास्ते को लेकर के परेशानी हो रही है। इससे बहुत परेशानी हो रही है। इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान यहाँ कहाँ, अब आते हैं नेता लोग यहाँ पर कुछ बोल बोल कर जाते हैं कि हाँ इस बार कर देंगे काम, लेकिन कोई समस्या का हल हो ही नहीं रहा। शहर से काफी दूर नहीं है, फिर भी यही स्थिति स्कूल की। हाँ, शहर से कहाँ दूर है, आरा और इसमें कहाँ अंतर है, 5-10 मिनट का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर जनता लोग एग्री है सब कुछ काम करने के लिए, कर रहे हैं कि हाँ होगा, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़े बड़े जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, लगातार वो बिल्डिंग बना रहे हैं, फैसिलिटी ला रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल की स्थिति ऐसी ही क्यों है? सरकारी स्कूल के फंड तो आता है ना इसमें, लेकिन पहले तो सब कुछ छिपा दे रहा है, लेकिन अभी कुछ ये दिखाई दे रहा है, अब कड़िया हुआ है स्कूल के लेकर के, शिक्षा के लेकर के, तो कुछ दिखाई भी दे रहा है। नहीं तो पहले से कहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा था। इतने बच्चों का भविष्य फंसा हुआ है। फंसा ही है ना, देख रहे हैं अभी तो घूम रहे हैं हर जगह, देख रहे हैं फंसा ही है ना। कराकट भी लगा हुआ, हम देखे बेंच लगा हुआ वहाँ पे। हाँ, पहले उसमें क्लास चल रहा था, अब ये कि वहाँ कराकट में है। हाँ कराकट में इतना है, गर्मी है। हाँ, पहले कुछ मतलब नहीं था, अब तो ये नया लोग टीचर जो आ गए हैं तो थोड़ा सा साफ सुथरा भी देख रहे हैं, नहीं तो ये तो कबाड़ी से भी बेकार लग रही थी स्कूल। पहले से अनुसार अभी ठीक है, लेकिन अब क्या बताया जाए। कितने बच्चे इसमें पढ़ते हैं? बच्चे लमसम 400 प्लस ही हैं। 400 प्लस। जी। कितने क्लास तक? ये 8 क्लास तक स्कूल है। कितना रूम है? रूम तो 5 रूम है इसमें। 5 रूम में 8 क्लास तक, हाँ, 350 लड़के, एक रूम में आपको 2 क्लास चलाना पड़ता है। इधर 1 का चलेगा तो इस साइड 2 चलेगा। अब उसमें हल्ला गुजार ये सब होगा, और कार्केट में भी मजबूरी में निकालना पड़ता है बच्चे। जरूरत पड़ती है तो बाहर पढ़ाना हाँ पड़ता है। हाँ, इतना गर्मी में भी बाहर बच्चे पढ़ते हैं। गर्मी में तो पढ़ाते ही हैं ना। अगर एक क्लास एक रूम में चलेगा, हल्ला होगा तो मजबूरी में निकालना पड़ेगा बच्चे लोग का कि आ जाओ इसमें पढ़ने के लिए। पूरा परेशानी है, मतलब परेशानी रास्ता भी नहीं है यहाँ पे। रास्ता पे तो बहुत परेशानी है। रास्ते के लोग टीचर लोग तो मजबूरन आते हैं, अब टीचर लोग नहीं आएंगे तो उन लोग का ड्यूटी ना है यहाँ पर। रास्ते को बहुत परेशानी है, कीचड़ में बहुत यहाँ परेशानी होती है, नागरिक से लेकर के हर चीज़ को। नहीं लग जाता, पानी बहुत लगता है यहाँ पर। हाँ, बाढ़ एरिया है, बाढ़ आता है ना तो पानी यहाँ पर कमर इतना पानी हो जाती है, कमर इतना। तो फिर बच्चे कैसे आते होंगे? बच्चे लोग अब आते हैं मजदूरन, अपना पैंट जूता होता खोल करके आते हैं यहाँ पर, चेंज करके अपन क्लास। तो भीग जाते होंगे। हाँ, भीग जाते जान का भी हैं। खतरा है। हो है ही, जान को खतरा है। कितना लोग पहुंचा जाते हैं उनके गार्जियन लोग। बिल्कुल। आप बताइए, आप बताइए। माने यहाँ स्कूल पता आने का रास्ता नहीं है, कैसे कि कैसे लड़का आएगा पढ़ने के लिए, कैसे नहीं आएगा। एगो बरसात हो गया तो काम बंद हो गया। हाँ, रास्ता उसका सब बंद। बरसात पूरा पानी लग जाता है तो कीचड़ में लाएगा लड़का। 300-400 लड़का 5 ही रूम में पढ़ता है। हाँ, ये इसे 6-7 गो रूम है, उसी में एडजस्ट होता है। कैसे आखिर पढ़ाई हो सब? हैं? कैसे पढ़ाई होता है? उसी में माने पहला दूसरा एगो में बैठता है, तीसरा चौथा एगो में बैठता है। ऐसे सरकार तो कहती है बड़े बड़े योजना ला रहे हैं। कहाँ तो ला रहा है, तो कहाँ अथी बन रहा है, देखिए रहा। बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं। बाहर पर कराकट में कभी देखिए टेबल बेंच लगा है, वही में पढ़ रहा है। हाँ, बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। परेशानी होती है ना। मान लो कि गर्मी में पंखा नहीं है, पंखा नहीं चलेगा तो परेशानी तो जरूर। पंखा भी नहीं है इसमें? ना पंखा इस रूम में है, वो कराकट में पंखा है। धूप में, इतना धूप में कैसे पढ़ते होंगे बच्चे? वही ना कह रहे हैं। अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन जब चालू रहता होगा तो धूप बहुत आती होगी। तो बहुत धूप रहता है। बरसात होती होगी तो हाँ, कैसे बच्चे? बरसात होती है तो 4 महीना बंद रहता है स्कूल। हाँ, कैसे लड़का आएगा जब साधने नहीं है, रोडे रास्ता नहीं है, तो यहाँ बच्चा आएगा। क्षेत्र है तो पूरा पानी भर जाता है। भरिए जाता है। बाढ़ नहीं होएगा, बरसात हो जाएगा ना तो स्कूल बंद हो जाएगा। हाँ, 3-4 महीना स्कूल बंद रहता है। जिम्मेवार कौन है? हैं? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? हाँ, मान लीजिए कि बंद हो जाएगा तो कोई अथी करेगा। तो मौजूदा सरकार तो शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े योजना ला रही है, फिर भी स्कूलों तक, गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, तो रास्ता रहेगा तब ना स्कूल तक पहुंच पाएंगे लड़का। रास्ते नहीं रहेगा तो कहाँ से आएगा। गांव की भी स्थिति पूरी खराब। बहुत खराब है। देखिए है, डगर भराने लगा तो वहाँ रुक गया बसवार तक, कैसे लड़का आएगा। सरकार अगर परिवर्तन होता है तो उम्मीद है कि फिर कुछ होगा शिक्षा के लिए। तो आपकी माने
जो नेता जीतते हैं तो कहता है कि डगर बनवा देंगे, ये बनवा देंगे, जीत के जाते हैं तो कोई देखने के लिए नहीं। वोट तो आप ही लोग देते हैं, आखिर हाँ, सोच समझ के देना हमें चाहिए। तो मान लीजिए कि वो घर वोट लेने के बेरी कुछ जानते हैं कि पैसा लेन देन होता है। हाँ, स्कूल की मतलब हालत पूरी खराब है, खराब है, ये है, देख रहे हैं ना, पंखा है ना कुछ है कोई देखने वाला नहीं है। ना। बिल्कुल, देखिए ये ग्रामीणों का दर्द है और साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में कि ये जो स्कूल है वो महज 5 से 7 जो है कमरे में 350 लगभग 350 लड़के जो है वो बैठने को मजबूर है और कराकट भी लगा हुआ है। जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें बाहर कराकट में भी बैठाया जाता है, धूप हो या बारिश हो, उससे बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रास्ता नहीं है, इसके लिए ज़िम्मेवार कौन है? आखिर कौन रास्ता देगा? और बच्चों को जो बाढ़ में डूबकर जान जोखिम में डालकर स्कूल में आना पड़ता है, इसकी ज़िम्मेवारी आखिर लेने के लिए और इसका सुध लेने के लिए आखिर जिला प्रशासन और सरकार कब तक इस गाँव में कैंप करती है? अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इस स्कूल की स्थिति जो है सामान्य होती है या फिर इसी स्थिति में जो है स्कूल को आगे भी चलाया जाता है। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।